पढ़ते हैं 10वीं की परीक्षा में मेरिट में जगह बनाने वाली भिंड की रोशनी भदौरिया मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने रोशनी भदौरिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। भिंड के अजनौल की रहने वाली रोशनी रोजाना 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने स्कूल जाती थी। तमाम दुश्वारियों के बावजूद रोशनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की। तमाम परेशानियों के बावजूद पढ़ने की इसी जिद, इसी हौसले की वजह से रोशनी को महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया गया है। तो 95.5% अंक रोशनी ने प्राप्त किए थे। मेरिट में उनका नाम आया था और जो उसके पीछे की संघर्ष की कहानी है वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि रोजाना ये छोटी सी बच्ची 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए और उस थकान के बावजूद पढ़ाई पर पूरा समय देती थी, अपना मेहनत करती थी और फिर 95% नंबर उसके आए भी हैं। और इस वक्त रोशनी हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। रोशनी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब आपको मिली है, कैसा लग रहा है ये जिम्मेदारी मिलने के बाद? कभी उम्मीद की थी कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है? वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी, पर अच्छा लग रहा है सोचकर कि मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ। इस जिम्मेदारी को समझ रही हैं आप कि आगे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और आप क्या कुछ कर सकती हैं इसके साथ, इसको समझ रही हैं आप? वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्या होता है वैसे। हाँ, तो मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं कि इसमें क्या करना है, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो मंत्री जी से बात हुई आपकी? इमरती देवी जो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत की थी आपसे ये बताने से पहले कि आपको हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? और बातचीत अगर हुई तो क्या कुछ उन्होंने कहा था? हाँ, बातचीत तो हुई थी। उन्होंने बताया था कि आपको हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, आपको राज्य तक ले जाएंगे, तो बातचीत हुई थी। हाँ, तो अब आपको जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, बहुत साफगोई से आपने बताया, लेकिन एक आप पर यह जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी कि जिस तरह से संघर्ष आपका रहा, जिस तरीके से मेहनत आपने की, वो और लोगों को बताना है। किस स्टाइल में आप बताना चाहती हैं और जो बच्चियां हैं छोटी छोटी या अन्य महिलाएं हैं उनको किस तरीके से आप जागरूक करना चाहेंगे? आपके मन में क्या है जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, तो आप क्या करना चाहती हैं, क्या नयापन चाहती हैं? मैं यही चाहूंगी कि जो लड़कियां अपने गांव में रह रही हैं और किसी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती तमाम मुसीबतों से होकर, तो मैं इनको यही सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप इन मुसीबतों को पार करेंगे तो आपको सरकार जरूर कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। आपको इन परेशानियों से ऊपर उठना है, उभरना है आपको इन परेशानियों से। तो ये नहीं सोचना कि मेरा गाँव है तो मैं नहीं जा सकती पढ़ने, पर जाना आपको होगा। आपकी मेहनत के फसलों की आपको कुछ सरकार कर पाएगी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सरकार भी नहीं कर पाएगी आपकी। ठीक, रोशनी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, एक बार मैं चाहूंगा कि आप फिर से थोड़ा सा अपने संघर्ष के बारे में भी बता दें लोगों को कि 10वीं की परीक्षा के दौरान किस तरह का आपका संघर्ष रहा, कितनी दूर आपका स्कूल था, कैसा आपका पूरा रूटीन रहता था और उसके बावजूद आप 96% नंबर लाने में कामयाब हुई। वैसे तो मेरा ज्यादा संघर्षमय नहीं रहा मैं गई थी। मैं साल में ज्यादातर साइकिल से मैं 40-50 दिन गई होंगी, बस ज्यादा नहीं गई, क्योंकि मेरे घर तो मोटरसाइकिल भी है, तो पापा मुझे छोड़ दिया करते थे और मैं अपने दोस्तों के साथ भी जाती थी स्कूल। तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगी कि जैसे सभी पाठ्यक्रम के ब्लूप्रिंट होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो बच्चे कमजोर होते हैं तो वो सारा कोर्स नहीं कर पाते, तो उन्हें के हिसाब से पढ़ना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। बेशक आप 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, पर उन टाइम पर आप किसी और चीज को अपने मन में ना आने दें। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही आप अपने मन में उतार लें। और 10th का ज्यादा कठिन नहीं होता है कि आप सोच रहे हैं कि 10th बहुत बड़ा पहाड़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और 10th बहुत ही सिंपल होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रोशनी, आपने टाइम टेबल का जिक्र किया कि हमें टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब तो और जिम्मेदारियां जुड़ जाएंगी, हो सकता है कि आपको जगह जगह जाना पड़े, कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेना पड़े, लोगों को बताना पड़े, अपनी कहानी बतानी पड़े, तो उसमें भी समय जाएगा। आगे 11वीं 12वीं की पढ़ाई तो और अहम होती है, तो उसके लिए भी कुछ दिमाग में सोचना शुरू किया है कि किस तरीके से आगे टाइम टेबल मैनेज करेंगे। और अगर कुछ मौके मिलेंगे, कहीं जाने के किसी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा तो वहाँ भी हमें जाना है, वहाँ भी टाइम देना है, उससे भी मना नहीं करना है। हाँ, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तो जाना ही चाहिए,
वैसे अगर टाइम टेबल बनाया है तो उसमें थोड़े मतलब ज्यादा परेशान नहीं होंगे हम, क्योंकि पढ़ाई अगर सही टाइम टेबल से करी जाएगी तो उसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें आती नहीं है। और रही बात हमारे कार्यक्रम में जाने की, तो वो तो देखा जाएगा कि कौन मतलब प्रोत्साहन के लिए हमें बुलाता है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा टाइम टेबल तो वही रहेगा जो पहले था। आपको रोशनी पता है कि ब्रांड एम्बेसडर अक्सर उन लोगों को बनाया जाता है जो समाज में एक कुछ मुकाम हासिल करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बनाया जाता है। सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, जो महिलाओं की अगर हम बात करें, अब मध्य प्रदेश में आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एक अहम विभाग का। आपको पता है कि कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है, इसका एहसास है आपको? वैसे मुझे ये सब नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी, पर मुझे तो सिंपल रहने में ज्यादा खुशी थी। मुझे इतना चाहिए नहीं था कि मुझे सब लोग जाने पहचाने। हाँ। पर अब हो गया है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो मैं उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब ये खबर आई और मंत्री जी का फोन आया? जब से मेरा रिजल्ट आया तब से तो वो लोग बहुत परेशान भी हैं कि मतलब बहुत जगह से कॉल भी आ रहे हैं ना कि आप कहाँ पे पढ़ोगे, पर मेरी मम्मी पापा ने कहा कि मैं मेगांव से ही पढ़ाऊंगी और अब मैं मेगांव में रहकर ही पढ़ूंगी। और मम्मी पापा का रिएक्शन तो अच्छा ही होगा, क्योंकि परसेंट अच्छी बनेगी तो सभी मम्मी पापा खुश होते हैं। बस। तो अभी तो कोरोना का काल चल रहा था, बीच में कुछ ब्रेक सा भी लग गया पढ़ाई पर। अभी पढ़ाई कर रही हैं आप? 11वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है आपने या अभी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में है? वैसे एक बात तो मुझे ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं नहीं पढ़ती ज्यादा। हाँ। मैं तो बहुत खुश थी जब पेपर में एक हिंदी का पेपर छूट गया था। मैं तो बहुत खुश थी कि हिंदी पेपर नहीं हो रहा है। हाँ। मैं मतलब सिंपल सी हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ती मुझे। अभी 11वीं की पढ़ाई इसका मतलब शुरू नहीं किया आपने? नहीं, पढ़ाई तो बहुत मतलब अच्छी होती है लेकिन बोरिंग भी होती है। बोरिंग होती है, लेकिन आपने फिर भी इतना पढ़ाई में अगर कहें 96% नंबर लाना आसान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि पूरे दिन किताबों में घुसे रहना, पूरे दिन रट्टाफिकेशन करना, उससे काम नहीं चलता। जितना पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। आपकी बातों से कम ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैनिक करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने 9th में पढ़ाई करी थी ना, तो 9th की पढ़ाई मुझे ज्यादा टफ लगी थी। 10th की इतनी ज्यादा मुझे कठिन नहीं लगी। मैं 10th में तो मैंने इतनी मदरगस्ती करी थी, मैंने क्या बताऊं, दोस्तों के संग जालंग वालंग जाना। और मैंने पढ़ाई पे ध्यान तो दिया था, पर अगर अच्छे से पढ़ती ना तो मैं और अच्छे अंक लेकर आ सकती थी। पर मैंने सोचा क्या होता है 10th से। ठीक रोशनी, एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप ऐसे खुश रहिए, मस्ती करते रहिए और पढ़ाई भी साथ में करते रहिए, क्योंकि एक बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है अपने संघर्ष से। जिस तरीके से लोगों को प्रेरणा दी है, आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से आप प्रेरणा देते रहेंगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सरकार ने दी है, मंत्री जी ने दी है, तो उस पर भी आप खरा उतरेंगी और बहुत सारी छोटी छोटी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। शुक्रिया हमारे साथ रोशनी जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। थैंक्स।